रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, ये सरकार के लिए कह रहा हूँ। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह रवानी रहेगी रवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती है मुख्यमंत्री, सब्र की एक सीमा भी होती है शिक्षा मंत्री। हर किसी का तो दिल अडवाणी नहीं, हर किसी का तो गाइस हाजिर है एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं होने वाला है। आज जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती पे जो रिजर्वेशन पे घोटाला हुआ है, आज हम उसको कवर करने के लिए आए हैं। अभी हम हैं लखनऊ के इको गार्डन में, और जो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में घोटाला हुआ था उसको कवर करने के लिए आज 98 दिन हो गए, लेकिन शिक्षकों की आवाज़ अभी दबी की दबी रह गई है। काफ़ी भव्य प्रोटेस्ट हुआ था, महा आंदोलन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद सरकार ने कहा था कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कमेटी इस पर विचार करेगी, क्या करना है उसके पूरे फ्रेमवर्क को दोबारा देखा जाएगा और क्या होना उसके बारे में उसमें किया जाएगा। लेकिन आज 98 दिन हो गए, हमारे देश का शिक्षक आज भी प्रोटेस्ट पे बैठा हुआ है। आप पीछे देख सकते हैं कितनी तेज़ी से शिक्षक आज भी संघर्ष कर रहे हैं, और आज भी इको गार्डन में वो अपना घर परिवार छोड़ के लगे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये इको गार्डन का एरिया है। और आज पुलिस व्यवस्था की काफ़ी व्यवस्था करी गई है, और अभी हम इको गार्डन में हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं क्या इसमें हुआ, प्रोटेस्ट में क्या हुआ। हमें क्या चाहिए आरक्षण, हमें क्या चाहिए आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण, हम लेके रहेंगे आरक्षण। ओबीसी वाला आरक्षण, एससी वाला आरक्षण, ओबीसी वाला आरक्षण। देख सकते शिक्षक कितनी तेजी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा आरक्षण है, हमारा आरक्षण। ऐसी क्या मजबूरी है आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है आरक्षण की चोरी है, ऐसी क्या मजबूरी है आरक्षण की चोरी है। आरक्षण 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 आरक्षण। सर क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज 98 दिन हो गए, अभी आज 98 दिन हमारे पूरे हुए हैं, और सोमवार को हमारे 100 दिन पूरे हो रहे हैं। और हम लोग की मांगे कमेटी बन चुकी है और उस पर कार्य चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हमें कुछ टाइम चाहिए, और हम लोग इतना हमको टाइम नहीं देने वाला है। हम लोग जल्दी महाआंदोलन की डेट घोषित करेंगे, और ये महाआंदोलन सरकार के लिए 2022 में सरकार बनाने को काबिल नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ 125 प्लस संगठन, सामाजिक संगठन, राष्ट्रीय स्तर, प्रदेश स्तर के संगठन है, और हम सब इतनी बड़ी संख्या में हम सब आएंगे, लेकिन हम सब के परिवार वाले भी आएंगे, और हर एक आदमी अपने साथ अपने परिवार को बुलाएगा। और लखनऊ की सड़कों पे इतना भीड़ कर देंगे, उत्तर प्रदेश जाम कर देंगे, जगह जगह सड़कों पर यही कार्य करेंगे। सरकार जो है हमारी मांगे मानने को मजबूर हो जाएंगी। क्या सर लगता है आपकी मांगे सरकार की कानों तक पहुँचेगी? आपकी आवाज़ जरूर पहुँचेगी, सरकार की कानों तक पहुँची है, सरकार काँप भी रही है इस चीज़ को लेकर। अगर वो नहीं करती है, उनको केंद्र से प्रेशर है, बराबर केंद्र से उनको क्या नाम है, वो आ रहा संदेश कि आप करिए इन लोग का करके, क्या नाम है, ये इस मुद्दे को ख़त्म करिए। अगर इस मुद्दे को हल नहीं करेंगे तो इस मुद्दे के बिना 2022 में इनकी सरकार बनना एकदम नामुमकिन है। मुश्किल छोड़िए, नामुमकिन है। अगर ये मुद्दा सॉल्व किए बिना इनकी सरकार नहीं बन सकती है, और हम ही लोग विपक्ष का कार्य करेंगे। फिर हम लोग गाँव-गाँव, जिले हर कस्बे जाकर पोस्टरबाजी करेंगे, दीवार लेखन करेंगे। सर चंद्रशेखर भाई आए थे, उन्होंने इस चीज़ को कवर किया, क्या लगता है उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा? बहुत फ़ायदा मिला है। उन्होंने तो चंद्रशेखर भाई को आने से मना कर रहे थे कि आप मत आइए, लेकिन वो आए, क्योंकि वो समाज की लड़ाई ज़मीन से लड़ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लेटे हैं 3 4 बार आए हुए हैं, और अब की वो आएंगे तो समझ लीजिए जन सैलाब आएगा। तो सर जो कमेटी गठित करी गई थी उस पर अभी कोई काम हुआ है? कमेटी पे अब वो तो अधिकारी यही बता रहे हैं काम चल रहा है, आपका काम तेज़ी चल रहा है। उप मुख्यमंत्री बता रहे हैं आपका काम तेज़ी चल रहा है। ज्ञापन हम जिले ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, डीएम के थ्रू मुख्यमंत्री को पहुंचाया जा रहा है, विधायक के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। यही सब कार्य चल रहा है। हम लोग अभी तो ट्रेलर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगर हम लोग का कार्य नहीं होता है तो महाआंदोलन करने के बाद, वो लास्ट महाआंदोलन होगा, उसके बाद सब जिले में अपने उतर के अपनी जिले की जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। तो सर कमेटी जो गठित करी गई थी वो क्या टाइम दिया गया था आपको? हमको कोई टाइम नहीं दिया गया था। बोला गया था 1 हफ्ते या फिर अगले हफ्ते। तो 15 दिन के 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, 15 दिन पूरे हो गए हैं। और अब ये हम लोग के धैर्य का इम्तिहान ले रहे हैं। अब हमारा धैर्य टूट चुका है। जल्दी हम लोग महाआंदोलन की डेट का ऐलान करेंगे। आप देख सकते हैं इस देश का शिक्षक अगर धरने बैठ जाएगा तो देश की दिशा क्या होगी। सर क्या लगता है कितने दिन हो गए आज आपको?
आज हम लोग को 98 दिन से हो गया धरने देते हुए, लेकिन हम लोग की सरकार अभी कुछ खाली कमेटी बना दी है, लेकिन उस पर क्या काम चल रहा है तो अधिकारी बता रहे हैं आपका काम चल रहा है, लेकिन हम लोग को विश्वास अब नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने 15 दिन का टाइम मांगा था वो अब पूरा भी हो चुका है, लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, ना कि उस पर कोई काम हो रहा है। तो अब अगर ये नहीं कर रहे हैं 98 दिन के बाद भी, तो हम तो लोग एक महाआंदोलन का आयोजन करेंगे। उसमें बड़ी से बड़ी संख्या, इको गार्डन में नहीं, इको गार्डन से बाहर विधानसभा का घेराव करेंगे। सर, इसमें जो 69,000 शिक्षकों का घोटाला हुआ, इसमें क्या क्या मुख्य उद्देश्य है? इसमें ऐसा है कि जो हम तो लोग की नियमावली है 1994 के तहत, उसमें आरक्षण में ये है कि 27 और 21%। इन्होंने 27 की जगह पे ओबीसी को 27 की जगह पे 3.86% दिया है, और एससी भाइयों को 21% की जगह पे 16.6% इन्होंने दिया है रिजर्वेशन। सर, ये कब तक धरना चलता रहेगा, क्या लगता है? सर, ये धरना महाआंदोलन तक ही चलेगा और जल्दी महाआंदोलन होगा, और ऐसा महाआंदोलन होगा कि हमें धरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार पूरे गिरने के एकदम कगार पे हो जाएगी, ऐसा महाआंदोलन होगा। जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक आप लड़ते रहेंगे? लड़ते क्या, हम लोग पूरे संघर्ष से लड़ रहे हैं। बारिश, धूप, छाँव, यहाँ पे पानी भर जाता है, पन्नी के नीचे भीगते हुए, सर्दी, जुकाम, बुखार, हर बिना खाना खाए भूखे ज़मीन पे लेटते हैं, सोते हैं, इधर उधर जगह मिल जाती है, रैन बसेरा कहीं भी हो, सब जगह रह चुके हैं। एक जगह हम लोग की रहने की व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो है परेशान रहते हैं, तब भी बड़ी मुश्किलों से हम लोग की हार नहीं माने, और हमारा हौसला और मजबूत होता जा रहा है। सर, आप लोग काफ़ी दिन से यहाँ बारिश में बैठे हुए हैं, क्या लगता है आप लोग घर भी जाना चाह रहे हो? कैसे परिवार चल रहा है वैसे? देखिए, परिवार तो हम लोग एकदम मान के चले हैं कि अब हम घर से निकल गए हैं तो अपने आरक्षण को, अपने हक को, अपने अधिकार को लेकर के वापस जाएंगे। यहाँ धूप हो, बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, यहाँ हम लोग ऐसे, मतलब आप देख रहे हैं मौसम कैसा है। कल भी पूरे दिन बारिश होती रही, लेकिन फिर भी हम लोग इसी में, देखिए हमारा ये सब पड़ा हुआ है, इसी तरह से देखिए अस्त व्यस्त है, यहाँ पर बैठने लायक जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर धरने को कंटिन्यू किए हुए हैं। आज 98 दिन हो गया। 98 दिन समझ सकते हैं कि कितनी मुश्किलों से भरा रहा होगा। हम लोग पूरी रात यहाँ पर सोए हैं, बारिश में तिरपाल ओढ़ करके हम लोग रात में बिताए हैं, बैठ करके बिताए हैं। ऐसी कंडीशनों का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रही है। तो मैं उसके लिए 4 लाइन कहना चाहूँगा। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, ये सरकार के लिए कह रहा हूँ। रुत चली जाएगी फिर से आनी नहीं, यह रवानी रहेगी रवानी नहीं। सब्र की एक सीमा भी होती है मुख्यमंत्री, सब्र की एक सीमा भी होती है शिक्षा मंत्री। हर किसी का तो दिल आडवाणी नहीं, हर किसी का तो दिल आडवाणी नहीं। तो हम आडवाणी की तरह शांत नहीं बैठने वाले हैं। हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और अपना अधिकार लेकर जाएंगे आगे। बीजेपी सरकार में तो ओबीसी मुख्यमंत्री भी दिया गया, क्या उनसे कोई फायदा नहीं? देखिए, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे बीजेपी सरकार में ऐसा ही होता है। देखिए, बार बार बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगे होंगे, 27 मंत्रियों को हमने बना दिया। इससे हमारे समाज का विकास नहीं होने वाला है। वो अपने विकास के लिए कहती है सरकार ना कि सबका साथ सबका विकास। यहाँ सबका साथ तो है, लेकिन अपना विकास हो रहा है। जो जहाँ बैठे हैं, हमारे वर्ग के जो मंत्री हैं, जो बने हुए हैं, हमारी बातों को लेकर के, एक समय ऐसा था कि 69,000 की बात सुनते थे तो दरवाज़ा तक बंद कर लेते थे, लोगों को पुलिस से मरवाते थे। आज वो हमारी बातों को सुनने के लिए और मंचों से बोलने के तक के मतलब सक्षम हुए हैं इस धरने की बदौलत। तो वो कहीं ना कहीं दबाव में तो हैं, लेकिन चोरी किए हैं तो उसको कैसे सामने लाएं, कैसे उसको हम पूरा करें, इस बारे में बहुत बड़े व्यापक तौर पर विचार चल रहा है। और उस चीज़ को हम लोग सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी सरकार सुन ले, ताकि हमको बड़ा कोई आंदोलन न करना पड़े। नहीं तो अगर हम लोग बड़ा आंदोलन अगर करते हैं तो 125 से भी ज़्यादा जो राष्ट्रीय स्तर के सामाजिक संगठन हमारे हैं वो हमको सपोर्ट कर चुके हैं। और इस बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सबको बुलाया जाएगा, पूरे मीडिया को, और एक डेट निश्चित की जाएगी कि इस दिन हमारा महाधरना होगा और पूरे संगठन यहाँ पे लखनऊ में इकट्ठे होंगे। और इस बार इको गार्डन में नहीं, हम लोग सड़कों पे, चाहे विधानसभा घेरा हो, चाहे जैसे भी हो, हम लोग सड़कों पे मिलेंगे। सर, आज 98 दिन हो गए, कोई बीजेपी का लीडर आया है? नहीं, कोई नहीं। सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई हमारे पास न कोई डेलीगेशन उनका मिलने आया, ना हमारी बात सुध लेने आया। हम लोग ऐसे ही अपना धरना कंटिन्यू किए हुए हमारे लोग। बल्कि एक समय था कि हमारा डेलीगेशन बार बार उनसे जाके मिलता था। हम लोग बीजेपी कार्यालय पर गए, वहाँ पर लाठियाँ खाई, वहाँ पर हमारी बहनों का हाथ टूट गया था, आपने देखा होगा। एक भाई को कमर में चोट आ गई, उनकी रीढ़ हेडी डैमेज हो गई। ऐसे से कितने लोग बहनों का कपड़ा फाड़ दिया गया पुलिस द्वारा। तो ऐसे तक काम किया जा रहे हैं। हमारे बीजेपी कार्यालय पे गए, मुख्यमंत्री के पास गए, उप मुख्यमंत्री के कार्यालय पे गए, लेकिन हमारी बात कहीं नहीं सुनवाई हुई। सरकार द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है, क्यों सर? सरकार द्वारा आपको आश्वासन दिया जा रहा है? ये आश्वासन नहीं, सिर्फ दिखावा किया जा रहा। सरकार खुद जान रही है कि हम आरक्षण में घोटाला किए हैं। जैसे आपने सुना होगा माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान, उन्होंने खुद ही
कह दिया कि इसमें अधिकारियों की गलती है। अब उसको छिपाने के लिए दुनिया भर का बहाना बना रहे हैं कि सर्वर ये हो गया, टेक्निकल फॉल्ट हो गया, सारी चीज़ें। जबकि आप जान ही रहे हैं एनसीबीसी का भी रिपोर्ट आई है, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। क्या लगता है सर, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? न्याय तो कमेटी गठित की गई इसीलिए न्याय के लिए, लेकिन अब सब्र का परीक्षा ली जा रही है। तो सरकार को ये देखना चाहिए, हम लोग इतने दिन से यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे जो लोग हैं अब अवसादग्रस्त होते जा रहे हैं। कमेटी जो गठित करी थी, कमेटी द्वारा कुछ आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन तो 15 दिन बाद बताया गया था, लेकिन अभी भी वो टरका रहे मामले को। अभी आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? सुनवाई का क्या है, देखो वो टरका रहे हैं, मतलब अपनी चोरी छिपा रहे हैं। अच्छा। सर क्या लगता है क्या होगा इसमें? जैसे आपने कहा कि ये सरकार ओबीसी में भी उप मुख्यमंत्री बनाई है, तो सरकार ओबीसी का यूज केवल जो है वोट बैंक के लिए करती है। ओबीसी के लिए उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी एक बढ़िया से बना दिया है, लेकिन जब वहाँ से आयोग की रिपोर्ट 29 अप्रैल को आ जाती है और माननीय शिक्षा मंत्री से हम मिलते हैं कड़ाके की ठंड में दिसंबर में, तब वो बोलते हैं कि आप लोग कहीं से भी एक आर्डर अपने फेवर में लाइए, हम आपको न्याय देंगे। और जब 29 अप्रैल को आयोग की रिपोर्ट आ जाती है तो उसको कई महीनों तक ये टालते रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं कि मतलब आयोग की रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, कोई ऐसा आर्डर नहीं आया है। बाद में जब हम लोग आंदोलन करते हैं 5 जुलाई को, तब वो कहते हैं कि 4 दिन में हम आप लोगों को मामले को निस्तारित करेंगे। और उसके बाद फिर 3 महीने फिर गुजर जाते हैं और आज हमारा 98 दिन हो गया, लेकिन सरकार के कान में बात जाती है, बट वो एकदम कान को एकदम फिर से बंद कर लेती है, दोबारा सोचती है ये बच्चे हैं और ये चुपचाप घरों को वापस हो जाएंगे। और जब हम लोग महाआंदोलन करते हैं तो बुलाकर डेलीगेशन में वो बार बार यही चीज़ प्रेशराइज करते हैं कि आप लोग चले जाइए, आंदोलन मत करिए और जो भी होगा निस्तारण करेंगे। और एक टाइम बाउंड कर दिया जाता है और फिर वो टाइम बाउंड हर बार की तरह हमेशा निकल जाता है। इस बार भी वही हो रहा है, लेकिन हम लोग एकदम हठधर्मिता पे हम भी आ गए हैं कि ये सरकार अगर ओबीसी का वोट बैंक के लिए केवल नहीं यूज कर सकती। हम लोग अगर इनको वोट देंगे, जैसे हम लोगों का इन्होंने पद छीना, तो इनको भी अगर अपने पद की चिंता है तो हमको नौकरी दे दें, अन्यथा फिर हम लोग भी जो है आंदोलन करेंगे ऐसे। तो सर क्या रूपरेखा रहेगी धरने की, कब तक चलता रहेगा? रूपरेखा हमारा कोई हम आंदोलन जीवी नहीं है। हमारा केवल टारगेट इतना है, जब हमारा नियुक्ति पत्र मिल जाएगा उसी के उद्देश्य के लिए हम बैठे हैं, और जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो हम अपने घरों को वापस हो जाएंगे। सर सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, क्या लगता है उनके दावे सब खाली हैं? देखिए ये सरकार तो कहने को बहुत कुछ कहती है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सिर्फ कागज़ों पे है, ज़मीनी हकीकत ये नहीं। ये सिर्फ वोट लेने के लिए सबका साथ सबका विकास, हम हिंदू हैं, हम ओबीसी हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़े हैं, ये सब सिर्फ ये वोट लेने के लिए करते हैं, लेकिन जबकि ये सच्चाई नहीं है। अगर हम हिंदू हैं, हम ओबीसी हैं, हम पिछड़े हैं, हम दलित हैं, हमें कहाँ न्याय मिल रहा है? हम तो पिछले 98 दिन से यहाँ बैठे हैं। अगर हमारे हिंदू होने का इन्हें फ़ख्र होता तो हमें न्याय नहीं दे देते। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, वोट लेने के लिए करते हैं, और जब इनकी चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो फिर हमें दरकिनार कर दिया जाता है। सरकारें वोट के लिए आती हैं, वोट के बाद फिर जी ये सिर्फ वोट के लिए आती हैं, और जब इनका जीत जाते हैं तो फिर हमें दरकिनार कर देते हैं, फिर हम वही ओबीसी हो जाते हैं, फिर पिछड़े हो जाते हैं। चलिए सर, बहुत आवाज दो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, तुम्हें देना होगा, तुम्हें देना होगा, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। है हक हमारा, है हक हमारा, अधिकार हमारा, अधिकार हमारा, हमें जान से प्यारा, हमें जान से प्यारा, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, जो तुम ना दोगे, जो तुम ना दोगे, हम छीन के लेंगे, हम छीन के लेंगे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना है, मोदी आयोग ने माना है, मोदी आयोग ने माना है, ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या मजबूरी है, आवाज दो।